आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा के बारे में। ये सिस्टम जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो इंडियन आर्मी द्वारा डिस्प्ले किया गया था लखनऊ में। इस सिस्टम को बनाया भी गया है इंडियन आर्मी द्वारा, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक इनोवेशन की गई है, जहाँ पर एक पुराने रशियन सिस्टम का प्रयोग करते हुए एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पर एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन को इंडिजिनस एंटी ड्रोन जैमर के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस सिस्टम को देख रहे हैं वो बेसिकली शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन है, और ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 4 ऑटो कैनन के साथ में आती है। ये 23 मिलीमीटर 2A7 ऑटो कैनन है जो लगभग 1000 राउंड्स पर मिनट फायर करने में सक्षम है, यानी कि इनका कंबाइंड रेट 4000 राउंड्स पर मिनट का है। हालांकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इनको शॉर्ट बर्स्ट में ही यूज किया जाता है, और ओवरऑल ये सिस्टम केवल 2000 राउंड्स ही कैरी करता है। देखिए, इसके बारे में और डिटेल में समझने से पहले आइए एक बार पहले समझ लेते हैं कि इस तरीके की सिस्टम की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है। नॉर्मली जब भी कोई आर्मी एनिमी टेरिटरी में घुसती है तो वो आर्मर के साथ में घुसती है, क्योंकि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यही कारण है कि इनिशियल अटैक्स के दौरान आपने देखा होगा कि टैंक्स बहुत ज्यादा नंबर में डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जो फायर पावर टैंक्स नहीं झेल पा रहे हैं वो कौन सा और दूसरा व्हीकल झेल पाएगा। लेकिन टैंक्स के ऊपर जो थ्रेट सबसे ज्यादा रहता है वो एरियल अटैक्स का होता है। पहले ये थ्रेट होता था हेलीकॉप्टर्स और A-10 जैसे एयरक्राफ्ट से, लेकिन अब ये थ्रेट चेंज हो चुका है और अब ये थ्रेट आता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स से। लैंडसेट जैसे ड्रोन्स फार्म में ऑपरेट करते हुए एक बहुत ही क्रेडिबल अटैक ऑप्शन देते हैं, और ये थ्रेट भी काफी बड़ा है। शुरुआत में जब थ्रेट केवल हेलीकॉप्टर्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, तब भी आर्मर के साथ में सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मूव करते थे। भारत के केस में ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती थी रशियन ओरिजिन के इक्विपमेंट से, जैसे कि शिल्का, ओसा और स्टेरला। लेकिन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन आ जाने के बाद में चीजें बदली हैं, और आमतौर पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को रेडार्स के ऊपर पकड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली पुराने रेडार्स पर। यही कारण है कि इन लेगेसी सिस्टम्स के रेडार्स को बदला गया है और इनको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार दिए गए हैं। पिछले साल आर्मी डे की परेड के दौरान जो शिल्का डिस्प्ले की गई थी, वहाँ पर सबसे पहली बार हम लोगों ने इस सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ में एईसा रेडार देखा था। ये इजरायली ओरिजिन का एईसा रेडार था, जिसको भारत में बेल ने असेंबल करके इस गन के साथ में इंटीग्रेट किया था। अगर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को बैटलफील्ड मैनेजमेंट रेडार्स डिटेक्ट कर लेते हैं तो ओसा जैसे सिस्टम उनको काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन परेशानी आती है स्वार्म ड्रोन्स के साथ में। अगर बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आपके आर्मर के ऊपर अटैक करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस बचते नहीं हैं। शिल्का जैसी गन में जो प्री फ्रैगमेंटेड राउंड्स होते हैं वो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर केवल 2000 राउंड्स ही अवेलेबल हैं, और अगर ज्यादा बड़ा स्वार्म आता है तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स के पास में रेडार और गाइडेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन प्रोजेक्टाइल्स गाइडेड नहीं है। एक ड्रोन को मारने में कई सारी बुलेट्स लगती हैं, और इसी वजह से 2000 बुलेट्स काफी नहीं है। स्पेसिफिकली आज की तारीख में स्वार्म बहुत बड़ा हो सकता है, और इसी वजह से ये नॉन काइनेटिक ऑप्शन यानी कि जैमर बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन रहने वाला है। इस एग्जीबिशन के दौरान ANI की तरफ से जो कॉन्वर्सेशन हुई है वहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी निकली है, और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। डिप्लॉयमेंट हुआ है वेस्टर्न सेक्टर में, यानी कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के ऊपर इस समय गंगा सिस्टम ऑपरेशनल है। ये इनोवेशन या फिर कह सकते हैं जुगाड़ इंडियन आर्मी की इन हाउस क्रिएशन है, और इंडियन आर्मी लगातार इस तरीके की इनोवेशन या जुगाड़ करते रहती है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस के लिए इस सिस्टम को 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है वो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से समर भी बनाया गया था, और केवल यही 2 सिस्टम साथ में मिलकर एक अच्छा खासा डिफेंस कवर प्रोवाइड कर सकते हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन के केस में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।